अगर आप भी क्लास 11th और 12th ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं और स्कूल एग्ज़ाम में आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, भैया स्कूल एग्ज़ाम बस आने वाले हैं या फिर चल रहे हैं और हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, पढ़ना कैसे चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए और बहुत कन्फ्यूजन हम फेस करते हैं। तो मेरी बातों को बस सुनते जाइए। सबसे पहले यार ये मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि आप अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं, एक रूटीन बनाते हैं और बीच में जैसे ही ये एग्ज़ाम आ जाते हैं तो सब कुछ बिखर जाता है। लेकिन यार इसका हम कुछ कर नहीं सकते और स्कूल एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं तो आपको समझ में आता है कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो आप कर रहे हैं और फिर ये मिस्टेक्स जब 12th के आखिरी में बोर्ड एग्ज़ाम होता है तो उसमें आप नहीं करते। उसके बाद जब CUET का एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी ये मिस्टेक्स आप नहीं करते। इसलिए स्कूल एग्ज़ाम्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन बात ये आती है कि सही से प्रिपरेशन कैसे करना है। तो बस मेरी बातों को सुनिए। सबसे पहला स्टेप तो यही निकल कर आता है कि आपको अपनी डेट शीट बहुत अच्छे से देखना है कि आपके पेपर कब चालू हो रहे हैं, कितना गैप आपको मिला हुआ है और क्या सिलेबस आपका आने वाला है। पहले माइंड में ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको ये देखना है कि जितने भी सब्जेक्ट्स आपके हैं उसमें से क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्या कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत अच्छे से हो चुका है। ये भी आपको बहुत अच्छे से सोचना है और समझना है। इसके बाद गैप्स, हालांकि स्कूल एग्ज़ाम में कोई ऐसा गैप मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कोई ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर 1-2 दिन का गैप अच्छा खासा मिल चुका है। कई बार ऐसा होता है बीच में कोई फेस्टिवल वगैरह फंस जाता है तो वो आप चेक कर लेंगे, सैटरडे संडे फंस जाता है। बाकी स्कूल एग्ज़ाम में तो 1-1 2-2 दिन का ही गैप दिया जाता है, तो ये आप चेक करेंगे। इससे होगा ये कि अगर कोई ऐसा पेपर है जिसमें अच्छा खासा गैप आपको मिला हुआ है तो उसको थोड़ा सा हल्के में हम ले सकते हैं। अब मेरी बात को सुनिए। एक कॉपी में सबसे पहले आपको लिखना है कि आपके एग्जाम में टोटल कितने चैप्टर्स आने वाले हैं। पूरे जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं 5 या फिर 6, उनके टोटल कर लीजिए। अच्छा 6 चैप्टर आ रहे हैं इस उससे, 4 आ रहे हैं इस उससे, 3 आ रहे हैं इस उससे, पूरा टोटल कर लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए। अब इन चैप्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करिए। पहले पार्ट में वो चैप्टर्स लिखिए जो बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। दूसरे पार्ट में वो चैप्टर लिखिए जो हो चुके हैं लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है यार फिर से एक बार रिवीजन वगैरह करना पड़ेगा वरना नहीं बनेगा। और तीसरे उसमें वो चैप्टर्स लिखिए जो आप कर चुके हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं कि यार थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे और बन जाएंगे, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 पार्ट्स में आप चैप्टर्स को करेंगे डिवाइड और डेट शीट आपके पास है। अब हमारा प्रिपरेशन होगा बहुत अच्छे से चालू। सबसे पहले हम उन चैप्टर्स पर फोकस करेंगे जो हमसे बिल्कुल भी नहीं बनते या फिर सिर्फ थोड़े बहुत बनते हैं, क्योंकि एग्जाम जैसे जैसे पास आते हैं हम पैनिक करने लग जाते हैं। तो स्टार्टिंग में अगर हमारे पास टाइम है तो हम पूरा फोकस करेंगे इन्हीं चैप्टर्स पर और हर एक चैप्टर में आप वही स्ट्रेटेजी अपनाएंगे जो बार बार मैं आपको बताता हूँ, MQR स्ट्रेटेजी, मेन बुक, क्वेश्चंस और रिवीजन। अब आपको हर एक चैप्टर में हर एक चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा चैप्टर है जो आपसे बिल्कुल भी नहीं बनता, आप MQR अपनाएंगे। लेकिन कोई चैप्टर ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है तो आप QR कर लेंगे। कोई चैप्टर ऐसा है जो बहुत ही अच्छे से हो चुका है तो सिर्फ आप R कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। तो अपने हिसाब से आप देखेंगे कि आपको MQR करना है, QR करना है, R करना है या सिर्फ Q करना है, या आपके हिसाब से कि मुझे क्वेश्चन करना है, रिवीजन करना है या सब कुछ करना है। लेकिन कोई भी ऐसा चैप्टर जो बिल्कुल भी नहीं हुआ है तो वहाँ MQR तो हम करेंगे ही करेंगे। सबसे पहले मेन बुक करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और फिर रिवीजन करेंगे। मेन बुक हमारी NCERT हो गई, चैनल पर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाएंगी, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। क्यों की बात करते हैं तो क्वेश्चंस की वीडियोस भी आपको चैनल पर मिल जाएंगी। हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस में भी हम क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं और अलग से भी करते हैं, वो आप कर लेना। और रिवीजन के लिए नोट्स से अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 11-12 ह्यूमैनिटीज़ के एकदम फ्री बहुत ही शानदार नोट्स मिल जाएंगे, तो वो नोट्स से आप रिवीजन कर सकते हैं और खुद भी आपको नोट्स बनाना चाहिए। ये जितनी भी स्ट्रेटेजीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो कुछ भी बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने मेरी सेल्फ हेल्प बुक में भी बताई हुई हैं। अगर आपको नहीं पता तो जी हाँ, ह्यूमैनिटीज़ के इतिहास की पहली सेल्फ हेल्प बुक आपके गुरु भैया ने लिख दी है। इस बुक में आपको 9 सेक्शन देखने को मिलेंगे। पहले कुछ सेक्शन ह्यूमैनिटीज़ के हैं, फिर हम COT की बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की बात करते हैं और आखिरी में मोटिवेशन और लाइफ लेसन्स भी देखते हैं। ये बुक मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करके लिखी है। ये मेरा दावा है कि इस बुक को अगर आप पढ़ लेंगे ना तो ह्यूमैनिटीज़ में कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं और लाइफ में भी आप आगे बढ़ेंगे। तो ये टिप्स आपको करना है फॉलो। लेकिन अभी बात खत्म नहीं होती है। मान के चलते अब एग्जाम
एग्ज़ाम एकदम आ चुके हैं, टाइम नहीं है, सिलेबस बहुत बचा हुआ है, हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला स्टेप निकल कर आता है आपके स्कूल में, अगर आप स्कूल रेगुलरली जा रहे हैं तो टीचर्स भी रिवीजन करवाते हैं। वो भी आपको कोई ना कोई हिंट देते हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर उन्हीं ने बनाया होता है। तो थोड़ा अटेंशन के साथ स्कूल में जाइए, बहुत मदद मिल जाती है। अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करिए, अगर वो आपको स्कूल के पेपर दे पाएँ तो स्कूल के पेपर से भी मदद मिलती है, हमें समझ में आता है कि कैसे हमारे पेपर आते हैं। इसके बाद रिवीजन करिए, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ नहीं कर सकते, जल्दी से एनसीईआरटी करिए और रिवीजन करिए। अगर ऐसा लगता है टाइम बहुत ही कम है, अभी एनसीईआरटी नहीं कर पाएंगे, तो फिर अभी आप क्वेश्चन आंसर करिए, चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, एग्जाम देकर आइए, लेकिन बाद में एनसीईआरटी ज़रूर से करिए। स्कूल में थोड़ी आलसी हम कर सकते हैं, थोड़ा सा हम ये ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए। अगर एग्जाम बहुत पास आ गए तो थोड़ा ज़्यादा रिस्क हम ले सकते हैं, लेकिन अगर टाइम है तो जो मैंने आपको बताया वो आप फॉलो करेंगे, प्रॉपर स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे। और देखिए भाई, मेरी बात अभी से बहुत अच्छे से सुन लीजिए, स्कूल एग्जाम में हमारा एम टॉपर बनना नहीं होना चाहिए। स्कूल एग्जाम में हमारा एम होना चाहिए कि हमें सीखना है और इंप्रूव करना है। देखिए क्या गलतियां हैं जो आप बार बार करते हैं, आपकी स्पीड स्लो है, क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं, आंसर फ्रेमिंग आपसे नहीं होती है, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर से बताइएगा, उस पर मैं वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगा। तो स्कूल के एग्जाम का मेन पर्पस ही होता है कि जिससे हम अपनी मिस्टेक्स पहचान पाए और फ्यूचर में उन्हें रिपीट ना करें। तो स्कूल एग्जाम को इसलिए ज़्यादा यूज़ करिए। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है नए सेशन वाले बच्चों के लिए, ऊपर आपको मिल जाएगी उसकी पूरी डिटेल्स। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, आगे बहुत वीडियोज़ आ रही हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया, ढेर सारा प्यार।